इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन महापुरुषों के द्वारा संसार यहीं जीता गया। वे जीव मुक्त है जिनका मन समता में स्थित है, जिनका मन समता में स्थित है, ब्रह्म सम है, विषम संसार है, प्रकृति है, ब्रह्म सम है और निर्दोष है, शुद्ध है। तो निर्दोष अर्थात दोष से रहित। अब विकार से रहित शुद्ध जिनकी समता में स्थिति है, उनकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे ब्रह्म निर्दोष है, वैसे ही वह पुरुष भी निर्दोष है। विषमता ही दोष है, इसलिए विषमता को मिटा देनी चाहिए। ब्रह्म की प्राप्ति का यह खास लक्षण। और इसके पूर्व में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। माने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल में भी जिनकी समबुद्धि है, जिनमें समता है, वह ज्ञानी है। यानी ज्ञानी की इस सब में समबुद्धि होती है। पंडित अर्थात भगवत प्राप्त पुरुष, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, ऐसे पुरुष को पंडित कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सात्विक है और गौ पशु में सात्विक है, या यूं कहिए कि गौ भाव सात्विक है और हाथी पशुओं में राजसी है, क्योंकि राजा लोग की सवारी के योग्य है। कुत्ता पशुओं में तामसी है और चंडाल मनुष्य में तामसी है। तो मनुष्यों और पशुओं में सात्विक, राजस और तामस, चाहे पशु हो या मनुष्य, उन सब में जिसकी समबुद्धि है, वह ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी महात्मा पुरुष है। हम लोग को ऐसा ही बनना चाहिए। यहां पशुओं में और मनुष्य में सब में समता बतलाई गई। सुयिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि स पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, धर्मात्मा एवं पापी में भी जिसकी समबुद्धि है, वह अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष है। तो महापुरुष मात्र में समता बतलाई, सुहृद उसे कहते हैं जो प्रत्युपकार न चाहकर निष्काम भाव से दया और प्रेम करे। और मित्र उसे कहते हैं जो परस्पर में प्रेम करे। बैरी उसे कहते हैं जो परस्पर एक दूसरे का अनिष्ट करने वाला, उनमें बैर भाव रखे। उदासीन उसे कहते हैं जो पक्षपात रहित हो, बिल्कुल संबंध नहीं रखे। और मध्यस्थ उसे कहते हैं दोनों में समभाव रखे। जैसे पक्षपात रहित न्यायाधीश। द्वेषी उसे कहते हैं जिसका स्वभाव ही द्वेष करने का हो। या बंधु उसे कहते हैं जो अपना कोई कुटुंबी जन या इसी प्रकार अपना संबंधी हो। साधु माने श्रेष्ठ पुरुष और पापी माने पापात्मा पुरुष, नीच पुरुष। साधु का मतलब है धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष। और इन सब में जिसकी समबुद्धि हो,
वह श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। तो ऐसा ही बनना चाहिए। चीनी की कोई भी मिठाई बने, खिलौना बने, लेकिन आखिर में तो चीनी ही है। तो उसमें बढ़िया या घटिया क्या? सोने के जितने आभूषण है वे सब सोने ही है, चाहे कंठी हो, कड़ा हो, बंगड़ी हो, कुछ भी हो। मिट्टी के जितने बर्तन हैं वह सब मिट्टी ही है। बरुआ, सकोरा, हांडी, मटका, कुंडा, जो कुछ भी मिट्टी के बर्तन हैं आखिर में वह मिट्टी ही है। और इसी प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें अच्छा और बुरा नहीं है, वह परमात्मा ही है। परमात्मा की जो लीला है उसमें बढ़िया और घटिया क्या? बढ़िया और घटिया तो माया में है, संसार में है। जहां राग द्वेष हो वहां अनुकूल प्रतिकूल भाव होता है। मन के अनुकूल होने में राग और मन के प्रतिकूल होने में द्वेष होता है। तो मन के अनुकूल में प्रसन्नता और मन के विपरीत में दुख और शोक, यह सब तो अपनी मान्यता है। वास्तव में क्या चीज है यह विचार करनी चाहिए। वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, और परमात्मा का जो उपदेश है वह मानने योग्य है। उनकी जो लीला है उसका अनुस्मरण करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। और भगवान का जो स्वरूप है उसकी तो बात ही क्या है। इसका यह तत्व है कि परमात्मा का कोई सा भी स्वरूप हो उसमें घटिया और बढ़िया क्या, चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, चाहे सगुण में चाहे सकार हो या निराकार हो। सकार में चाहे भगवान राम का रूप हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव का हो, चाहे बराह का हो, चाहे नरसिंह का भी क्यों ना हो, है तो भगवान का ही होता। इसमें फिर घटिया और बढ़िया क्या? भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की जो बात है ये सभी बढ़िया है। अपने को ऐसा बनना चाहिए जिसमें वस्तु मात्र भगवान का स्वरूप दिखने लगे और सब में चेष्टा मात्र भगवान की लीला प्रतीत होने लगे। इसमें ना कोई घटिया है ना बढ़िया है, सब बढ़िया ही बढ़िया है, घटिया है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कोई भी चेष्टा करते हैं, सभी चेष्टाएं गोपियों को बढ़िया मालूम होती हैं। सभी चेष्टाएं वे लीला के रूप में देखा करते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। इसका तत्व रहस्य गोपियां समझती थी, आज के लोग इस बात को नहीं समझते। भगवान के हृदय में तो कोई कामना होती ही नहीं, बिना कामना के पाप बनेगा ही नहीं। पाप बनते हैं आसक्ति से, कामना से। काम ही पाप को हेतु है, काम ही पापों का हेतु है। स्वयं भगवान ने अर्जुन के पूछने पर गीता में बात कही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वष्णेय बलादिव नियोजितः। यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है? मनुष्य पाप क्यों करता है? मनुष्य का पाप करने का उद्देश्य नहीं है, भीतर की इच्छा भी नहीं है, तब भी मानो कोई बलात् उसे पाप में लगा देता है। वह कौन है जो पुरुष से जबरन पाप करवाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम ऐसा क्रोधा ऐसा रजोगुण समुद्भवः महासनो महापप्पा विद्येन मिहा वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है।
यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बैरी जान। यह जो काम है वह आसक्ति तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। संग से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। जो आसक्ति है, राग स्वरूप आसक्ति है, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है। और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए काम ही क्रोध है। तो इसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। रजोगुण से कह दो या आसक्ति से कह दो, एक ही बात है। रजोरागात्मकम विद्धि। रजोगुण को तुम राग ही समझो। कैसा है यह काम? महासनः, यानी महान खाने वाला, इसका पेट नहीं भरता। जैसे अग्नि में आहुति दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही अग्नि की तरह काम बढ़ता ही रहता है, इसका पेट नहीं भरता है। कोई ऐसा विचार करे कि संसार के ऐश आराम भोग कर अपनी लालसा पूर्ण कर लूं, तो पूरी होने की नहीं। राजा ययाति ने अपना अनुभव बताया है। जैसे हवि अग्नि में डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार में विषय भोगों को भोगने से कामना अधिक से अधिक बढ़ती रहती है। इसका त्याग करना चाहिए। यह काम महापापी है। जितने पाप होते हैं उसमें काम ही हेतु है। पाप कराने के विषय में यह काम ही तुम्हारा शत्रु है। पाप का फल होता है दुख। जो दुख दे वही शत्रु है। तो इस काम को तू मार डाल। यह उपदेश भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया था। भगवान में काम नहीं था। वे तो पूर्ण काम है ही, उनमें तो कोई इच्छा तथा कामना है ही नहीं। और यदि है तो अपने प्रेमी भक्तों के सुख देने के लिए है, उनको आह्लादित करने के लिए, उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए उनकी चेष्टा शुद्ध है। इसी प्रकार कई जो पहुंची हुई गोपियाँ थी, वे भगवान के परिकर थी, भगवान के साथ ही लीला करने आई थी। वे भी भगवान के समान थी। उनमें राधा जी थी, सबसे बढ़कर थी। वे भगवान की एक लीलामयी शक्ति थी। भगवान की सारी लीलाएं, सारी चेष्टाएं, सारे चरित्र अपने भक्त को खुश करने के लिए, आह्लादित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, और भक्त का चरित्र भगवान को आह्लादित करने के लिए। भगवान को खुश करने के लिए है। भगवान जो कुछ भी काम करते हैं उनको उनमें दोष नहीं दिखता है। परस्पर में उनको ना कोई भय है, ना कोई आदर, ना कोई सत्कार, ना कोई संकोच, ना कुछ भी नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है वह मधुर है। उनकी लीलाएं मधुर है। उनमें जो गुण है वह मधुर है। भगवान का प्रभाव मधुर है। तात्पर्य कि भगवान की सारी चेष्टाएं मधुर है। भगवान के सब वस्त्र मधुर है। भगवान के सब स्वरूप तो मधुर है। भगवान का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वह माधुर्यमय है। उस स्वरूप माधुरी को देखकर गोपियां हर समय प्रसन्न रहा करती थी। वह बात समझने की है। भगवान की सारी लीला बहुत ही मधुर है। भगवान का जो स्वरूप है वह मधुर है। भगवान का जो उपदेश है वह मधुर है। गीता भगवान का उपदेश है। भगवान का जो चरित्र था वह भगवान की लीला थी। हम लोग भी व्याख्यान सुनते हैं और उसमें यह बढ़िया है या घटिया है, ऐसा हम सबका भाव है। पर भगवान की चर्चा सभी बढ़िया है।
सभी मधुर है। इन सब में समभाव होना चाहिए। अपने मन के अनुकूल या प्रतिकूल सब में संभाव करना है। मिट्टी और सोना, इनमें भी संभाव करना है। या सोने को मिट्टी के रूप में समझना है, यानी सोने को मिट्टी के समान समझना है। बैरी और मित्र में संभाव करना है। तो यहाँ बैरी में मैत्री भाव करना है, सुख या दुख में संभाव होना चाहिए। यहाँ दुख में सुख का भाव करना है, और सुख तो सुख है ही, सुख में आनंद है ही, दुख में भी आनंद बुद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार से समभाव करना है। ऐसा सर्वत्र दिखने से सब में समभाव आप ही हो जाता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितः यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, सबको मुझ परमात्मा में दिखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, उससे कभी अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता है। इसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता, और अब मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है, क्योंकि सारे भूतों में मैं समभाव से स्थित रहता हूं। तो ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यानी मुझ में तन्मय हो जाता है, और तन्मय होकर जो मेरे स्वरूप का अनुभव करता रहता है, लोक दृष्टि से वह संसार में जो कुछ भी करता है, बरतता है, वह मेरे में ही बरतता है। यानी उसकी सारी लीला, सारी चेष्टा, सारी क्रिया लीला के रूप में हो जाती है। यहाँ जो समता का प्रभाव है, तो समझो कि यह साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। एक तो समभाव है और एक परमात्मा का स्वरूप है। अपने बुद्धि और मन के समझ से, मन के समझ में जो सम है, सम में समभाव से दिखना और सबको सम समझना है, यह तो है भाव। और यह अंतःकरण का भाव है। जिसके अंतःकरण में यह भाव है, तो समझना चाहिए उसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो चुकी है। समता परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की कसौटी है। यह समता क्या चीज है? परमात्मा सम है। उस परमात्मा को जो साधक प्राप्त हो गया, वह परमात्मा ही बन गया। उस महात्मा का जो हृदय है, उस शुद्ध हृदय में आभास आता है, प्रतिबिंब की ज्यों उस संभाव है। यह जो असली चंद्रमा है, उसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। चंद्रमा का जैसा रूप दर्पण में है, चंद्रमा का जैसा रूप दर्पण में है, वैसा ही उसका प्रतिबिंब पड़ता है। किंतु असली चंद्रमा आकाश में है। परमात्मा की उपमा तो चंद्रमा के साथ है, और शुद्ध हृदय की उपमा दर्पण के साथ दी गई है। तो अंतःकरण जड़ है, अंतःकरण का भाव ही जड़ है। समभाव उस परमात्मा का आभास मात्र है, आभास मात्र है। परमात्मा का स्वरूप भी सम है। इसलिए यह बात बतलाई गई कि जिसके हृदय में समता है, जिसका मन समता में स्थित है, जिसकी बुद्धि सम है, वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। तो हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सभी लोगों को, कि सब में हमारा समभाव हो, चाहे मन के अनुकूल हो और चाहे मन के प्रतिकूल हो। सब में समभाव होना चाहिए। गुणातीत महात्मा का, पुरुषों का अनुकूल और प्रतिकूल, इन दोनों में समभाव रहता है।
सम दुखा सुखा स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानास्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वं भाव परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो सुख और दुख में सम है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में वो सम है, वह गुणातीत कहलाता है। संसार में सब सुख चाहते हैं, दुख को ही नहीं चाहता है। क्या आप लोग चाहते हैं दुख? नहीं चाहते। तो समता कहा है कि परमात्मा कहते हैं कि सम दुखा सुखा स्वस्थ, यानी स्व जो परमात्मा है, जो अपना असली स्वरूप है, जिसमें जो स्थित है वह पुरुष सुख दुख में सम है। और समलोष्टास्म कांचना, यानी मिट्टी पत्थर और स्वर्ग, इनमें जिसकी समबुद्धि है, समभाव है, प्रिय अप्रिय अनुकूल प्रतिकूल, इनमें जो सम है, तथा धीर यानी ज्ञानी है, स्तुति या निंदा में जो सम है, मान और समान में जो सम है, बैरी और मित्र के पक्ष में जो सम है, तथा जिसका कर्मों में कर्तापन का अभाव है। मतलब यह कि कर्तापन के भाव से रहित है, ऐसे सारे आरंभों का परित्यागी गुणातीत कहलाता है, अर्थात जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष। इनके ये लक्षण हैं। और इन लक्षण, इन सब में प्रधान बात है समता। मन में जो प्रतिकूलता का भाव है उसे हटाना है, सब में एक भाव करना है। किसमें समावेश करना चाहिए? प्रतिकूलता में जो भी कुछ चेष्टा होती है वह भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। कि हमारे तो मन के प्रतिकूल है, किंतु भगवान के तो मन के अनुकूल है। तो हमको तो भगवान की अनुकूलता में ही प्रतिकूलता का समावेश करना है। भगवान के जो अनुकूल है वह हमारे अनुकूल, भगवान का जो सिद्धांत है वही अपना सिद्धांत है। जो कुछ भी होता है वह भगवान का ही विधान है, वह न्याययुक्त है और मंगलमय है। इसीलिए उसे भगवान की लीला समझनी चाहिए। लीला का तत्व रहस्य समझने के बाद फिर अपने आप ही एकता हो जाए। उसमें दो भेद नहीं होते। लीला में यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल, इस प्रकार ये दो भेद हो तो वह लीला नहीं। यह समझ लिया जाए, यह समझ लिया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की लीला हो रही है। तो प्रतिकूलता की यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। जब प्रतिकूलता की गुंजाइश नहीं तो फिर एक जितने राक्षसी तामसी विकार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। प्रतिकूलता में भय होता है, प्रतिकूलता में ही द्वेष होता है और प्रतिकूलता में ही बैर होता है। तो भय द्वेष और बैर प्रतिकूलता में ही होता है, और प्रतिकूलता में भी दुख होता है, प्रतिकूलता में भी चिंता होता है, प्रतिकूलता में ही ईर्ष्या होती है। ये सब प्रतिकूलता में ही होता है, समता में नहीं होता है। समता में सब स्वाहा हो जाता है। भगवान कहते हैं हर्षा मर्षा भयो द्वैगै मुक्तो यसा च मे प्रिय। हर्ष अमर्ष यानी ईर्ष्या भय उद्वेग से जो सर्वथा रहित है वह मेरा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान निर्विकार और उनका भक्त निर्विकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सब में समता हो जाती है। यह जो दीवाल है इसके लिए सब सम है। यह जड़ है, इसे चाहे आप गालियां दें या इसकी प्रशंसा करें या चुप है, यह चुप है। दोनों में सम है, चाहे दीवाल का मान करो चाहे अपमान करो।
तो इस दीवाल की तरह बन जाना चाहिए। दीवाल जड़ है और हृदय भी जड़ है, हृदय भी जड़ है, पर उस हृदय के साथ जब जीवात्मा की एकता होकर वह उसका मालिक बन बैठता है, तब सारे विकार पैदा होते हैं। और यदि यह जीवात्मा इसमें हटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और केवल यह जड़ हृदय ही रह जाता है, तो इसमें फिर किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। दोनों के एक होने से ही विकार होता है। जड़ और चेतना की जहाँ एकता है वहीं सब विकार पैदा होते हैं। न केवल जड़ में विकार हो सकता है, न केवल चेतना में। चेतना तो निर्विकार शुद्ध है ही। जड़ में जो विकार होता है वह चेतना के संग से होता है। वह विकार जड़ में है, चेतना मान लेता है, चेतना मान लेता है अपने में, इसलिए वह जन्मता मरता रहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं संयोगो हेय हेतु, हे अर्थात त्यागने योग्य जो दुख है उसका नाम है हे, और उस दुख का हेतु संयोग है। जड़ चेतना का संयोग कहो या प्रकृति पुरुष का संयोग या आत्मा और बुद्धि का संयोग, एक ही बात है। बुद्धि कह दो, प्रकृति कह दो, जड़ कह दो, एक ही बात है। केवल जड़ पदार्थ में दुख नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जितने जड़ पदार्थ हैं, दृश्य पदार्थ हैं, जिसके साथ में चेतना का संबंध नहीं है, जैसे यह पत्थर है, दीवार है, घड़ी है, टेप रिकॉर्डर है, उसे चाहे तोड़ डालो, उसको दुख किसको होगा? दुख होगा, दुख होगा उसे जो उसे अपना मानता है। यानी यह टेप रिकॉर्डर मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये कलम मेरी है, उसे दुख होगा। घड़ी और टेप रिकॉर्डर को नहीं होगा, क्योंकि घड़ी और टेप रिकॉर्डर तो जड़ है, इस पर अधिकार जमाने वाला चेतन है। जड़ मिश्रित चेतन, बुद्धि से मिला हुआ चेतन है, उसको दुख होता है। घड़ी को, टेप रिकॉर्डर को नहीं होता है। इसी प्रकार इस शरीर के भीतर जो अंतःकरण है, बुद्धि है, और उसमें जो एक व्यष्टि चेतना अपना घर जमा कर बैठा है, उसे जीवात्मा कहते हैं। वह सुखी दुखी होता है इस जड़ के संयोग से, जड़ को आत्मा समझने से। ऐसा क्यों हो रहा है? अविद्या से, अज्ञान से। तस्या हेतु अविद्या, इस संयोग का हेतु अविद्या है। जड़ और चेतना ये दोनों परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, और उन दोनों की जो एकता है वह अज्ञान के कारण मान रखी है, और इस कारण से सुख दुख होता है। उसमें हेतु केवल अज्ञान है, जिसे अविद्या कहते हैं। अनात्म देह में जो आत्मबुद्धि है उसका नाम अविद्या है। शरीर आदि जो विनाश की वस्तु है, इसे सत्य मानना, नित्य मानना, इसका नाम है अविद्या। यह शरीर दुख का घर है। संसार के विषय भोग सब दुख के घर होने से दुख रूप ही है। जिनको आप सुख समझते हैं वह परिणाम में दुख देने वाले होने से तथा उसके संसार भी दुख देने वाले होने से सब दुख ही है। और उस दुख में ही जो सुख बुद्धि है, यह है अविद्या। यह शरीर जो महान अपवित्र है, उसे मैं शरीर हूं ऐसा मानकर मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, यह मानना भी अविद्या ही है। मतलब विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। यह संयोग जो है उसमें हेतु अविद्या है। आत्मा चेतन है,
शरीर जड़ है। तो दोनों में मेल कैसे हो सकता है? इनमें मेल मानना अज्ञान है। और इस ज्ञान को दूर करना, इस ज्ञान को दूर करने के लिए सबसे बढ़कर है ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्पुरुषों के संग से, यानी ज्ञानियों के संग से ज्ञान मिलता है। और हम लोग अधिक संग अज्ञानियों का करते हैं। तो अज्ञानियों के संग से अज्ञान दूर नहीं होता है, ज्ञानियों के संग से अज्ञान दूर होता है। दूसरा उपाय है, महापुरुषों के जो वचन है, पत्र है, लेख हैं, उपदेश हैं या पुस्तकें हैं, तो महापुरुषों के भी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है, उपदेश है। वह जो साक्षात महान अमृत है, जैसे गीता है। और भी जितने शास्त्र हैं, ऋषियों के वचन हैं, महापुरुषों के वचन हैं, उनका संग, उनके प्रति उनका श्रवण कर करके उसको धारण करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी शास्त्र के अनुशीलन से ज्ञान होता है और सत्पुरुष के संग से ज्ञान होता है। और निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाए तो फिर उसमें ज्ञान आप ही पैदा हो। तो परलोक, ईश्वर, महात्मा, शास्त्र, इनमें विश्वास कर लिया जाए, मान लिया जाए, इनमें श्रद्धा की जाए तो उस श्रद्धा से भी ज्ञान पैदा हो सकता है। और ईश्वर की भक्ति करने से भी, ईश्वर की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के जो बहुत से साधन बतलाए गए हैं, उनका सेवन करने से भी ज्ञान पैदा हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बहुत से उपाय हैं, अनेकों उपाय हैं। और इसमें कोई भी उपाय करने से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से अज्ञान का नाश हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के उदय होने से अज्ञान का नाश हो जाता है। गीता में सभी बातें बतलाई गई हैं। जैसे भक्ति करने से भक्ति करने वाले को भगवान ज्ञान देते हैं, यह तो भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में बतलाया है। और महात्मा पुरुषों की शरण में जाने से ज्ञान हो जाता है। यह गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में बतलाया गया है। निष्काम भाव से कर्म करने से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। यह 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है। और ईश्वर तथा परलोक और महात्मा एवं शास्त्र, इनमें श्रद्धा करने से ज्ञान हो जाता है। यह 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में बतलाया गया है। और ज्ञानी के साधन से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के साधन से भी ज्ञान हो जाता है। मनुष्य में राग द्वेष की मात्रा जितनी अधिक है, उतना ही वह परमात्मा से दूर है और उतनी ही उसमें विषमता है। जिसके अंतःकरण में समता आ जाती है, उसमें राग द्वेष की मात्रा घटती घटती एकदम घट जाती है। समता ही परमात्मा का स्वरूप है। यानी स्वरूप की प्राप्ति में हेतु होने से स्वरूप ही कहा जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। साधक की और सिद्ध की दोनों की समता एक कसौटी है। जिसमें समता ही नहीं है वह साधन साधक नहीं, वह साधक साधक नहीं है, सिद्ध सिद्ध नहीं है। समता को यहाँ तक पहुँचा देता है कि सब में समभाव हो जाए। यह जो विषमता है वह अज्ञान से है। एक भाई मेरी प्रशंसा कर दी और एक ने मेरी निंदा कर दी। एक ने कह दिया कि महाराज जी अच्छे हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं। और एक ने कह दिया कि नहीं, यह तो दंभी है, पखंडी है, बदमाश है, चोर है। दोनों के शब्द वस्तु क्या चीज है? शब्द आकाश का गुण है। इससे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि जो महात्मा की निंदा या प्रशंसा है, ये दोनों जिसकी है वो महात्मा की है। यह महात्मा है कौन?
महात्मा के शरीर में जो आत्मा है उनका नाम ही तो महात्मा है? नहीं, आत्मा तो नित्य और सत्य है। जब यह शरीर गर्भ में था तब भी आत्मा मौजूद थी, किंतु महात्मा नाम उस समय नहीं था। महात्मा नाम तो एक औपचारिक है, काल्पनिक है, मिथ्या है। आत्मा महात्मा कैसे हो सकता है? जब यह पैदा हुआ तो घर वाले ने कहा होगा कि पुत्र जन्मा है, उस समय महात्मा नहीं था। थोड़े दिन के बाद परामर्श हुआ कि इनका क्या नाम रखना चाहिए। किसी ने कहा होगा रामचंद्र रख दो, किसी ने कृष्णदत्त रख दो, किसी ने, अनेकों लोगों ने अपने अपने अनुसार से नाम रखे। किसी ने कहा महात्मा रख दो, तो महात्मा नाम कायम कर दिया। बहुत दिन तक मालूम नहीं होता है, लोग बोलने लगते हैं तो वो समझता है व्यक्ति कि हाँ हमारा नाम जो है जो भी रखा जाए, कृष्णचंद्र रख दो, चाहे कोई भी नाम रख दो, तो अपना नाम मानने लगा। उसके बाद कोई महात्मा निंदा करता तो मैं मानने लगा कि मेरी निंदा हो रही है, स्तुति करता तो मैं समझता कि मेरी स्तुति हो रही है। तो वास्तव में महात्मा की निंदा तथा महात्मा की स्तुति में महात्मा का कोई संबंध नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, मुझ में उसका क्या प्रयोजन? इसका नाम है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो चाहे कोई भी निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, इसी प्रकार से मान तथा अपमान में, मान तथा अपमान होता है शरीर का। शरीर तो महात्मा नहीं है और मैं कोई शरीर नहीं हूं, तो यह तो नाशवान है, घटता बढ़ता रहता है और एकदम विनाश होने वाला है। तो ऐसे मांस पिंड को मैं अपनी आत्मा मानूं कि यह मैं हूं, यानी तो मूर्खता है। इसके मरने से अपना मरना, इसके कायम रहने से अपना कायम रहना, मानो तो यह तो जन्मने मरने की चीज है। यह जो अपनी दृढ़ मान्यता है उसी के कारण से अपना जन्म और मरण होता रहता है। ख्याल करके देखिए कि शरीर आत्मा कैसे है। यदि किसी कारण से हमारा हाथ कट जाए तो कटे हुए हाथ में इसको अपनी आत्मा प्रतीत नहीं होती, चाहे उसे जलाओ चाहे गाड़ो, और दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि मैं उसमें अपनी आत्मा नहीं मानता। और जहां मैं अपनी आत्मा मानता हूं वहीं दुख होता है। यह मानी हुई बात है। वास्तव में हो तो हाथ कटने के बाद भी उसमें हमारी आत्मा प्रतीत होती चाहिए। ये बात सच्ची है, नहीं मानी हुई है। जब ऐसी बात है तब शरीर में किसी प्रकार है ही नहीं। शरीर का चाहे कोई मान करे या अपमान करे, कटे हुए हाथ को चाहे कोई जलाए चाहे काटे। हाथ का एक नमूना है, वैसे ही दूसरा हाथ है, वैसे ही हमारे पैर हैं। यहाँ बात जब समझने में आ जाए तो उसका नाम है ज्ञान। फिर तो मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं। रात्रि भर भी, तनिक क्षण भी नहीं, तनिक क्षण भर भी नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि एक दीवार को कोई गाली देता है, चाहे किसी व्यक्ति को कोई, चाहे कोई वस्तु को कोई गाली देता है, तो वस्तु कोई प्रशंसा करता है तो क्या उसका कोई हमारे ऊपर असर आता है? रास्ते में चलते हैं, बहुत से पदार्थ मिलते हैं, कोई किसी की प्रशंसा करता है, कोई किसी की निंदा करता है, किसी की निंदा करता रहता है, क्या ध्यान देता है? अपना कोई संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो यह सब पदार्थ समान हो जाते हैं,
सब क्रियाएं समान हो जाती हैं, सब भाव समान हो जाता है, सारे पदार्थ, सारी क्रियाएं, सारे भाव, सारी घटनाएं इसके एकदम सब समान हो जाते हैं। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न में जो घटना हुई उसमें फिर क्या कोई राग द्वेष रहता है? नहीं रहता। तो यह मालूम हो जाता है कि स्वप्न की घटना थी, सब काल्पनिक बात थी, मकान मन का संकल्प था। तो जब मालूम हो जाता है कि यह भगवान का संकल्प है और वास्तव में कोई चीज नहीं है, फिर कोई विकार नहीं होता है, सब में समता आ जाती है। और इस बात को समझकर सब में समता रहे, इसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से भी समता आती है, महापुरुषों की संग से भी यह बात आती है, शास्त्र के अनुशीलन से भी यह बात आती है, ईश्वर की भक्ति से भी यह बात आती है, और विचार से भी यह बात आती है, अंतःकरण शुद्ध होने से भी यह बात आती है। अंतःकरण शुद्ध चाहे भगवान के भजन से हो, चाहे निष्काम कर्म से हो, चाहे तीर्थ व्रत करने से हो, चाहे सत्संग से हो, अंतःकरण शुद्ध होने से अपने आप ज्ञान पैदा हो जाता है। जैसे उज्ज्वल दर्पण में अपने आप प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार अंतःकरण को एकदम शुद्ध और उज्ज्वल बनाना चाहिए। इन सब में भगवान की भक्ति सुगम है, भक्ति करने से भगवान की कृपा से, और इस कलयुग में बहुत ही शीघ्र अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। आगे कथा कल होगी। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।